अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं गुलज़ारे नसीम मसनवी का दूसरा सेशन शुरू करने के लिए जा रही हूँ। इससे पहले के सेशन में मैंने शायर का मुख्तसर सा तारुफ बयान किया है। अब मैं मसनवी का खुलासा आपके सामने मुख्तसर तौर पर पेश करने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर मसनवी का जो नाम है गुलज़ारे नसीम और जिसके शायर हैं पंडित दयाशंकर नसीम। हालांकि गुलज़ारे नसीम बहुत तवील मसनवी है, लेकिन आपके सिलेबस में उसमें एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर ही पेश किए हैं, यानी कि आवारा होना बकावली का ताजुल मुल्क गुलेचिंग की तलाश में किस तरह से निकलता है। तो फूल के चले जाने से जो शहजादी बकावली की जो हालत ज़ार है, उस हालत ज़ार को यहाँ पर मसनवी के तौर पर यानी कि पेश करा है कि किस तरह से बकावली अपनी फूल के लिए आहो बका करती है। तो देखिए, तो इस मसनवी का जो पहला शेर है, गुल का जो अलम चमन चमन है, यूं बुलबुले खान ने खामए नगमा जन है, गुलची ने वो फूल जब उड़ाया और गुंचे सुबह खिलखिलाया। यानी जब बकावली का फूल गुम हो गया तो सारे चमन में गुल खिले हुए थे और बुलबुलें वहाँ पर आकर चहचहा रही थी। कहाँ पर? चमन में। तो फूल के लिए ये भी क्या हो गई, बेकरार होकर गुले बकावली जब उठी तो जागी मुर्गे शहर के गल से, उठी निखते से फर्श गुल से। जैसे ही चमन में बुलबुलों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी और हर एक भी कहे सब्ज़ा सुबह का वक्त कहे अपनी रंगीनी दिखा रहा था, अपनी खूबसूरती दिखा रहा था, और वहाँ के फूलों से एक ठंडी सी मीठी सी खुशबू आ रही थी। तो ऐसे वक्त में क्या है, जो भी बकावली भी उठकर क्या है अपने बाग में टहलने के लिए गई। जाकर देखती क्या है कि सारे फूल वहाँ पर मौजूद हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, इसका एक फूल दिखाई नहीं दे रहा था। मुंह धोने जो आंख मलती आई, पर आब वो चश्मे हौज पाई, देखा तो गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। जब सुबह क्या है अपने गुल को ढूंढती हुई मुंह धोकर जाकर हाउस में देखती है, सारे फूल वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इसके जो हाउस में जो फूल था वो गुम नजर आ रहा था। इस तरह उसके फूल के नजर न आने पर वो बेचैन हो जाती है, घबरा जाती है, कहती है कि किधर गया मेरा गुल। फूल के जाने चले जाने से चमन पर एक अफसरदगी तारी हो गई। गुलचिंग के फूल चुरा लेने के बाद जब सुबह नमूदार हुई और बकावली की आंख मुर्खे शहर के गुल से खुली, तो ऐसा महसूस होने लगा कि गोया फर्श से खुशबू सी उठ रही है। जब वह आंख मलती हुई मुंह धोने के लिए हाउस पहुंची तो इसने देखा कि चमन का रंग ही बदला हुआ है, फूल हाउस से गायब है। वो बहुत घबराई कि फूल आखिर कहाँ गया, और इस बात से इसे बड़ी झंझलाहट होने लगी कि ऐसा कौन है जिसने इसे धोखे में रखकर फूल चुरा कर ले गया। वो सोचने लगी कि आखिर कौन मेरा फूल लेकर मुझे खार दे गया। तो कहती है खारे दे गया। वो सोचने लगी कि ऐसा ये काम कौन कर सकता है,
अगर किसी का हाथ इस पर नहीं पड़ा तो कैसे मुमकिन है कि ये फूल गायब हो गया। तो उसके बाद वो फूल को ढूंढने लगती है। वो बो बनकर तो नहीं उड़ा होगा। फिर वो एक एक फूल के गायब होने का सबब पूछती है। जाकर कहती है, बता भी पत्ते को जब ना पाया, पता भी पते को जब ना पाया, कहने लगी क्या हुआ खुदाया। अपनों में से फूल ले गया कौन, बेगाना था सब्जी के सिवा कौन, शबनम के सिवा चुराने वाला, ऊपर का था कौन आने वाला। तो सोच रही है कि कौन आकर इसके फूल को ले गया होगा। तो बेचैन हो जाती है और कहती है कि जिस कफ में वो गुल हवा हुआ दाग हो जाए, जिस घर में हो गुल चराग हो जाए। बोली वो बकावली के अफसोस, गफलत से फूल पर पड़ी ओस। तो उसके बाद किस